गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की शुरुआत कर रही हूँ आपको एक खूबसूरत फूलों से। अपराजिता, जिसके मैं अनगिनत गुण आपको बता चुकी हूँ, नहीं उगाया है तो अब तो देखिए सीज़न थोड़ा सा आउट हो रहा है, क्योंकि अब जैसे ही ठंडी का मौसम आएगा ये डोरमेंसी में जाएगा। लेकिन अगली बार इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर उगाइएगा। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैं पूरी सर्दी हर्बल टी पीती हूँ और उसके फ़ायदे मुझे मिले। एक बार भी मुझे लास्ट ईयर जुकाम या खांसी नहीं हुआ। मैं सुखा के अब शुरू कर दी हूँ। अभी तक मैं नहीं तोड़ रही थी, क्योंकि मैंने जितनी बार भी तोड़ा फंगस आ रहा था, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत हाई था। तो आज देखिए मैंने सारे के सारे फूल तोड़ लिए हैं, जितने भी थे अपराजिता पर और गुलाब पर। बस मैं इन्हें अपने पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं अब तो। सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा और चाय बना के पीजिएगा। अभी आपको छोटी छोटी सी चींटियाँ नज़र आएंगी, बट मैं इनको वॉश करके सुखा दूँगी अच्छे से, क्योंकि जस्ट अभी खिले ही हैं फूल। तो अभी सारे तोड़ लिए हैं। तो वंस अगेन मेंशन करना चाहूँगी, देशी गुलाब, देशी अपराजिता, जिसमें सिंगल पेटल ब्लू, बाकियों का गुण मुझे नहीं पता। सिंगल पेटल वाइट और ब्लू के अथाह गुण हैं। इनको आप ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिएगा। इनकी आप हर्बल टी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, सीरम बना सकते हैं, टोनर बना सकते हैं, ग्रीन टी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं। और बीमारियों में तो काम आता ही आता है। इसकी जड़, पत्ती, तना, फूल और इसकी जो भी मतलब इसकी फलियों के बीज जो होते हैं, वो भी बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। तो ये तो हो गई भाई देशी के ज्ञान की बात। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं कि जो भी सीड्स हम हार्वेस्ट करेंगे उनको रखना कैसे है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, कुछ बीज तो ऐसे हैं जिनको मैंने कहा कि आप पौधे से तोड़िए और मिट्टी में डाल दीजिए, वो साथ के साथ ही जर्मिनेट होंगे। अगर आपने उनको सुखा कर रख लिया तो वो नहीं होंगे, वो मैंने कल के वीडियो में मेंशन कर दिया है। और कुछ बीज जिनको हमें स्टोर करके अगले साल के लिए रखना है, आप उनको निकालिएगा पौधे से। याद रखिएगा, पूर्णिमासी के दिन नहीं निकालना है, आसपास निकाल सकते हैं, 2 दिन पीछे 2 दिन आगे। उसके बाद उसको अच्छे से सुखाइएगा। सुखाने के बाद आप किसी भी, या तो आप पॉली बैग में रख सकते हैं, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स आती हैं, जिपर बैग जिनको हम बोलते हैं, लेकिन या फिर किसी प्लास्टिक की डिब्बी में रख लीजिएगा। लेकिन शर्त यही है कि अच्छे से वो ड्राई होने चाहिए, सही टाइम पर हार्वेस्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर गलत टाइम पे हार्वेस्ट किए ना आपने, तो यकीन मानिए वो अगले साल आपको मिलेंगे ही नहीं। उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे और वो पूरा बीज ख़राब हो जाएगा। ये मैं पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर बीज पौधे से खुद अलग हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन जब आप उससे पौधे से खुद आप अलग कर रहे हैं, तो फिर प्लीज़ डेट का ध्यान रख लीजिएगा। यकीन मानिए आपके पास सालों साल क्या 10, 20, 25, जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो बीज सुरक्षित रहेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। लेमन तुलसी के बीज अभी बनने लगे हैं। देखते हैं इसमें से कितने सीड्स निकलते हैं, क्योंकि ये कई बार पोले भी होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं होते हैं, कितने सारे झड़ जाते हैं। तो देखूँगी, इनको एकदम से ड्राई हो गए तो इनको हार्वेस्ट करके रखूँगी। नेक्स्ट क्वेरी है कि मैम आप जो बायो एंजाइम आप बता रही हैं, उनका तो प्रोसेस है 3 महीने का, तो आप इंस्टेंट जिनको हम फटाफट से बनाकर डाल सकें तो वो बता दीजिए। तो देखिए, वो बायो एंजाइम नहीं कहलाएगा, फिर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र कहलाएगा। तो आप उसको बना सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको कम से कम 8-9 आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे वीडियोस, जिनमें सब में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में बता दी हूँ। जिसका भी आप बना रहे हैं, लाइक सपोज़ करिए मौसमी का बना रहे हैं या नींबू का बना रहे हैं या किसी भी फल का बना रहे हैं, तो आप 1 लीटर में अकॉर्डिंग टू प्लांट फ्रूट डालिए और थोड़ा सा उसके अंदर डाल दीजिए गुड़ डाल के आप ढक कर रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर में 5 दिन के लिए। 5 दिन बाद, मतलब उसको एक बार हल्का सा ढक्कन ढीला कर दीजिएगा। 5 दिन बाद उस लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हैं पौधों पर कीट से बचाव के लिए, पौधों को पोषण देने के लिए और मिट्टी को आपको पोषण देने के लिए। हमेशा से ही शेयर करते आई हूँ कि टेरेस पर जब भी आप झाड़ू लगाते हैं, उस कूड़े को बाहर बिल्कुल मत फेंकिएगा। किसी भी गमले में आप मल्चिंग के रूप में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो पत्तियाँ हो। आपके गार्डन से एक भी बीज बाहर नहीं जाएगा। देखिए, ये मेरा एक छोटा सा पॉट है जिसके अंदर विंका के देखिए अपने आप सीड्स उगे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने टेरेस का जहाँ पर विंका उगा हुआ था, उसके यहाँ नीचे की सारी पत्तियाँ और जो भी बीज गिरे थे वो मैंने एक पॉट में डाल दिए थे। और देखिए क्या उगा है। इसके अंदर पीच कलर का जो मेरे पास विंका है वो उगाया है, ये लाइट पिंक उगाया है और ये डार्क पिंक। तो ये एक ही पॉट के अंदर उगाए हैं, क्योंकि मैंने अपने बीज को बाहर नहीं जाने दिया था। तो इसीलिए कहती हूँ, अपना ये कॉन्सेप्ट तेरा तुझको अर्पण, जो भी गार्डन से मिल रहा है सारा का सारा वहीं के वहीं वापस दे दीजिए। यकीन मानिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
और मेरे यहाँ पर स्नेक प्लांट ब्लूम करने लगा है। फूल दिखाऊंगी, सीढ़ियों में रखे हुए हैं 2 प्लांट। इतनी प्यारी खुशबू है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस खुशबू को। कल मेरी पूरी स्टेयर्स महक रही थी उसकी खुशबू से। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे आप इससे फूल ले सकते हैं। मेरा ये तीसरा एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल से लगातार फूल खिल रहे हैं इस पर। तो जैसा कि स्नेक प्लांट या सनसेवेरिया के बारे में आपको पता है कि ये कितना हार्डी प्लांट है और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है और सबसे अच्छी जो चीज़ है, इंडोर भी चल जाता है, बस इसे पानी बहुत कम देना होता है। तो इस पर शेयर करूँगी डिटेल वीडियो। अभी टेरेस पर बहुत काम है, 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसके बाद अपना पर्सनल काम, अपने बिज़नेस का काम, तो थोड़ा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आपको भी यही कहूँगी, टाइम से सारे काम निपटाते रहिएगा। और ये कर लिया है कड़ी पत्ता आने वाले सीज़न के लिए हार्वेस्ट, क्योंकि डोरमेंसी में जाने लगेगा तो उसके पत्ते सारे पीले पड़ जाएंगे। तो पिंचिंग भी हो गई, प्रूनिंग भी हो गई और देखिए मेरे पास सर्दियों के लिए कड़ी पत्ता भी इकट्ठा हो गया। रोज़ इसकी 4-5 पत्तियाँ खाना शुरू करिए, फिर अपने शरीर में देखिएगा क्या मैजिक होता है। तो वंस अगेन थैंक यू वीडियोस देखने के लिए। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, गार्डन में वो चीज़ें ज़रूर उगाइए जिनकी आप पत्ती, फूल, तना, फल, रूट सबको हार्वेस्ट कर खा सकें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप कंज्यूम करके, जिनको खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो बस आज जितनी भी पौधों की हल्की फुल्की प्रूनिंग करनी है वो कर दूंगी, क्योंकि आगे आने वाला सीज़न अगेन आएगा रूट फिलिंग का, तो रूट फिलिंग करूंगी। तो आप भी टाइम से करते रहिएगा। यकीन मानिए, अगर आप टाइम से बीज बोएंगे, टाइम से हार्वेस्ट करेंगे, टाइम से गुड़ाई करेंगे, टाइम से पिंचिंग करेंगे, तो आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपके गार्डन भी कलरफुल बना रहेगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही है जो कि मेरे मैसेज को पहुंचाता है और लोगों तक। वंस अगेन थैंक यू।